अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़बार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं अपने सारे दोस्तों को वेलकम कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व अफियत से। हर इंसान चाहता है कि मैं खूब से खूबसूरत नज़र आऊं और साथ में जो मेरी गाड़ी है वो भी एक यूनिक लगे, यानी कि खूबसूरत लगे। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी 2016 मॉडल GLI की, तो उसमें मैंने बता दिया था कि अगर आप लोग कहेंगे तो गाड़ी को वॉश करने के जो तरीके हैं उसके बारे में एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों ने बड़ी रिक्वेस्टें की, भाई आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें। हो सकता है आप ये चीज़ें जो है ऑलरेडी जानते हों, हो सकता है नहीं जानते होंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यह है कि अगर आप गाड़ी घर में वॉश करते हैं या फिर आप किसी कार वॉश वाले के पास जाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान किया करें कि आप जब गाड़ी वहाँ लेकर जाते हैं तो आपकी जो गाड़ी का इंजन है वो ज़्यादा जो है हीटअप ना हो, यानी कि आपकी गाड़ी का इंजन गर्म ना हो। गाड़ी के जो इंजन है उसको कूल होने दें, यानी कि इंजन को ठंडा होने दें। अगर आपकी गाड़ी का इंजन ज़्यादा हीटअप में है और आप फ़ौरन उसमें पानी मरवाएंगे तो उससे आपकी गाड़ी के इंजन को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। बाहर से जो उसका कलर होता है, क्योंकि गर्म होता है, जब एक चीज़ बिल्कुल हीटअप में होती है आप यकदम उसको जब कूल करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसमें कितना नुकसान होता है। जो गाड़ी के ऊपर का कलर होता है इंजन का या अंदर से एल वगैरह जो होता है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचते हैं। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। नंबर 2 पे, जब भी आप गाड़ी वॉश कराने जाएं तो जो गाड़ी वॉश करने वाला होता है उसे कहें कि जो प्रेशर है वो कम से कम रखे। देखें जो उनका प्रेशर होता है वो इतना ज़ोरदार प्रेशर मारते हैं कि जो हमारी जो गाड़ी होती है उसके कलर को वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अगर आप 5-6 दफ़ा मुसलसल गाड़ी को जो ज़्यादा प्रेशर में आप लोग उसको वॉश कराएंगे तो आपने खुद रिजल्ट देख लेना है कि वो हमारे एक्सटीरियर में जो हमारी गाड़ी का कलर होता है उसको कितना नुकसान देते हैं। ठीक है। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, नंबर 3 पे आपकी जो गाड़ी है उसके तो इंजन में बिल्कुल ही प्रेशर वाला जो पानी है, यानी कि प्रेशर से बिल्कुल ही वॉश ना कराएं, कम से कम प्रेशर पर। और गाड़ी के अंदर जितने भी पुर्जा जात हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जहां से आपको ये लगे कि इसमें पानी चला जाएगा तो उनके ऊपर एक शापर सा लगा ले, सही तरीके से शापर लगाए। ऊपर से अगर टैप सॉल्यूशन है आपको तो शापर के ऊपर वो भी लगा दें, क्योंकि शापर जो है अगर कहीं ऊपर से उखड़ जाता है तो अंदर जो नमी या पानी ना जाए उससे आपकी गाड़ी में जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी। अब आपकी गाड़ी वॉश हो गई है, या तो आपने वॉश किया या आपने किसी कार वॉश वाले के पास गए हैं, तो वहां पर अगला जो मरला होता है वो होता है कि गाड़ी को खुश्क करना। अगर वहां पर पानी जो होता है गाड़ी के इंजन में, गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर किसी भी जगह पर पानी रह जाता है, जो पानी होता है आपको पता है कि ये लोहे के ऊपर जब लगता है तो ये जंग छोड़ता है और इससे जो लोहा होता है वो गल सड़ जाता है। ठीक है, अक्सर आपने देखोगे कुछ गाड़ियों के जो होते हैं वहां पर जंग के निशान होते हैं। तो आपने क्या करना है, गाड़ी को खुद, अगर उसने भी जो है कपड़े से गाड़ी को अच्छे तरीके से खुश्क किया, अच्छा अगर आप खुद गाड़ी को उसको पानी को खुश्क कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपके पास जो कपड़ा है उसको गीला कर लेना है। कभी भी सूखे हुए यानी कि खुश्क कपड़े से बिल्कुल आपने गाड़ी को, जब गाड़ी आपने वॉश करा ली हो तो उसका जो पानी होता है वो एक गीले कपड़े से अगर आप खुश्क करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद गाड़ी को आप जब अच्छी तरीके से खुश्क कर लें तो आप क्या करें, गाड़ी को 1, 2, 3 या 4 किलोमीटर किसी ऐसी जगह पे ड्राइव करें जहां पर मिट्टी वगैरह कम होता है कि आपकी गाड़ी के जो टायर्स वगैरह हैं वो ख़राब ना हो। और गाड़ी का जो इंजन होता है वो थोड़ा सा हीटअप हो जाता है। जब हीटअप हो जाता है तो अंदर जो इंजन के पानी वगैरह होते हैं वो ऑटोमेटिक खुश्क हो जाता है। फिर अगला जो मरला आता है, देखिए गाड़ी का वॉश तो आपने नहीं करनी, गाड़ी तो वॉश आपको वहां पर वॉश करने वाले कर देंगे, लेकिन कुछ जो चीज़ें थी वो मैंने आपको 2, 3, 4 जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद टायर्स जो होते हैं गाड़ियों के, अगर गाड़ी पूरी खूबसूरत और टायर्स गाड़ी का जो होता है वो मैंने जैसे कि यार मैंने ऊपर से ये शर्ट, नीचे से एक अच्छी सी पैंट मैं पहन लूँ और मेरे जो शूज़ हूँ वो ऐसे अच्छे हूँ लेकिन वो साफ़ ना हो, तो वो जो मेरी पर्सनैलिटी है मेरे शूज़ की वजह से काफ़ी ख़राब हो जाएगी। यानी कि मेरे ऐसा लगेगा कि लोग हैरान हो जाएंगे, यार पता नहीं इस बंदे को क्या है, इसके शूज़ देखें। तो गाड़ी के टायर जो होते हैं ये भी ऐसे होते हैं जैसे कि हम जो है शूज़ पहनते हैं और जो पहली नज़र होती है वो हमारे शूज़ पे पड़ती है। तो आपने गाड़ी के टायर्स हमेशा जो है उनको, अगर ज़ाहिर है गाड़ी के टायर्स का जो वो हमारा रबड़ होता है उसका कलर तो ब्लैक ही होता है,
तो उसको जो है आपने, वो कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक, सरेकी में कहते हैं काला शाबोर कर दो इसनो, यानी कि उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक कैसे करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है कि टायर्स को पानी ऊपर डाल देना है टायर्स के। आपने जो बुरश होता है आपके पास, जो कि औरतें जब, अब तो खैर मर्द भी कपड़े अपने जो है वाश करते होंगे, जहाँ पर जो औरतें हैं जिससे वाश नहीं करती, जिस बुरश से वो अपने कपड़े वगैरह, तो वो वाला बुरश आपने ले लेना है, उसके ऊपर कपड़ा सा, यानी कि उसको कपड़े से लिपेट लेना है। अगर आप खुद गाड़ी के जो टायर है वाश करें तो सर्फ ले लें किसी बाल्टी में थोड़ा सा और पानी में मिक्स करके, वो वहाँ से ना जो होता है सर्फ जो होता है, कोई अच्छा सा यार आप लोग ले लें सर्फ जो जिसमें अंदर ये हो कि वो मैल कुचैल को अच्छे तरह से जो है साफ़ करे। तो आपने क्या करना है, ज़ोर ज़ोर से जो है गाड़ी के टायर के ऊपर वो लगाते जाना है, और जब आपने सही तरीके से जो है गाड़ी के टायर के ऊपर वो ज़ोर ज़ोर से, यानी कि रगड़ रगड़ के वो लगाया है, वो बुरश जिसके ऊपर कपड़ा हो, कपड़ा इसलिए ताकि वो जो हम सर्फ वगैरह ले रहे हैं नीचे से उसको वो जज्ब करे। आप टायर पे मारेंगे, उसके बाद फ़ौरन टायर को आपने धो लेना है ताकि वो जो सर्फ है वो उतर जाए। धो लेने के बाद आपने टायर को भी खुश्क करना है। अगर आपने टायर को खुश्क ना किया तो आपका जो टायर है वो चमक नहीं देगा। अच्छा, गाड़ी को खुश्क भी हो गई, हमारे टायर्स भी। यार मैं आपको गाड़ी के ऊपर यह सारा कुछ करके दिखाता, लेकिन यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है कार वॉश करने की, मुझे वो सर्विस वाले के पास जाना पड़ता। यानी कि आपको मेरी बातें जो है मेरे ख्याल से समझ आ रही होंगी। अच्छा, अगला मरला बड़ा एक अहम मरला है, वो है गाड़ी का। ये आप देख सकते हैं, मैं एक गाड़ी के फेंडर पे जाके आपको ये पॉलिश जो होती है ये आपको नज़र आ रही होगी, मैं जो है वहाँ लगा कर दिखाऊंगा। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ये वाली, ये है कॉस्मेक, ये आपको मैं बिल्कुल करीब से दिखाता हूँ। ये कॉस्मेक कोरियन है, ये कोरिया कंपनी की पॉलिश है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ढक्कन है होता है, यहाँ पर ये आपको एक फॉर्म सी मिल जाती है, यहाँ से ये ओपन होता है, लेकिन इसको ओपन करने के लिए मुझे किसी की वगैरह की ज़रूरत होगी। तो इसको कैसे लगाना है ये मैं गाड़ी के पास जाता हूँ। ये ज़्यादा अहम चीज़ है कि इसके लगाने का तरीका बहुत से लोगों को नहीं पता वो लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये नहीं है कि यार मैंने कोई इस कंपनी से कोई चीज़ ली हुई है, वल्लाह बा खुदा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरे ऊपर तो लोग बड़े बड़े फतवे ठोक देते हैं। ये जो है ये पॉलिश आजमाई हुई है, ये हम आपकी गाड़ी का जो एक्सटीरियर है उसको नुकसान नहीं देगी। इसको लगाना कैसे है ये मैं गाड़ी के पास जाता हूँ, वहाँ पर मैं गाड़ी के किसी फेंडर पे लगा के जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो है इसको किस तरीके से लगाना है। लेकिन एक शर्त है कि अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ में होगा बेल का निशान, उसे ज़रूर इंटर करें। बेल का निशान इंटर करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मेरे फेसबुक पेज पे आज जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा माई उर्दू ट्यूब के नाम से फेसबुक पेज है, उसको लाजमी फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो ना किया तो मैं ऐसी आइंदा वीडियो लेकर नहीं आऊँगा, मजाक कर रहा हूँ। बेशक आप फॉलो ना भी करें तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलते हैं गाड़ी के पास और पॉलिश लगाते हैं और गाड़ी को बनाते हैं दुल्हन। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके पास ये कपड़ा होना चाहिए, आपको मिल जाता है आम जो है 20-30 रुपए का, ये स्पेशली गाड़ियों के लिए होता है। उसके बाद मैं इसकी जो पॉलिश की डिब्बी है इसको ओपन करता हूँ। ये गाड़ी है, मैं इसकी एक पीस पे जो है ये पॉलिश लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसको जो है किस तरह, ये आपको पता होगा कि ये थोड़ा किसी की वगैरह से अगर आप लोग इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, अंदर से आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर ये पॉलिश है, तो इसके ढक्कन को मैं इधर टायर के ऊपर रख देता हूँ, ये चीज़ भी इधर रख देते हैं। और यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा ये फोम सी है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि जब भी गाड़ी को आप लोगों ने इसके ऊपर ये अगर आपकी गाड़ी खुश्क हो गई है और आप कहीं से आए और गाड़ी के ऊपर जो है मिट्टी वगैरह है, जब भी आपने कपड़ा लगाना है तो इस कपड़े को जो है ना आपने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ताकि इस कपड़े के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आपकी गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस आ जाए। ठीक है, तो गाड़ी के ऊपर जो है आपने जब भी पॉलिश लगानी है कोशिश करें कि आपकी जो गाड़ी है उसका जो एक्सटीरियर है वो थोड़ा सा हीटअप में हो, यानी कि गाड़ी को आप थोड़ा धूप में थोड़ी देर खड़ा करके फिर छाँव में ले आए। मकसद ये है कि हमारी जो गाड़ी का एक्सटीरियर है इसमें हीटअप होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होगा तो ये आपको जो है आपको तो नहीं, आपकी गाड़ी को, आप तो मुंह पे क्रीम शरीमें लगाते होंगे, तो आज भाई हम भी इस गाड़ी के ऊपर लगाते हैं ये क्रीम। यहाँ से ये ऐसे लेना है,
ये जैसे मैंने लगाया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये तकरीबन 450 रुपए की आती है कॉस्मेक, और ये आप तकरीबन जो है ये 9-10 दफ़ा अगर आप गाड़ी पे ये लगाएंगे ना, यानी कि 9 या 10 दफ़ा गाड़ी के ऊपर ये पॉलिश लगाएंगे, फिर भी ये जो है आपसे ख़त्म नहीं होगी। इसको इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना, ये जो है मैंने इसको ऊपर लगा दिया है। आप देखना कि इसको गाड़ी के एक्सटीरियर के ऊपर कैसे लगाते हैं, ये आप देख रहे हैं। ये इसको बिल्कुल इस तरीके से लगाना है कि कोई जगह जो है हमारी वो जो है रह ना जाए। यानी कि आपने गाड़ी के जो पीस हैं उनको देख लेना है। यानी कि ये हमारा बैक साइड का फेंडर है तो इसके ऊपर लगानी है, ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर लगानी है। यहाँ पर ऊपर सारे उसके ऊपर जो है आपने लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो डोर है इसके ऊपर इसको लगा देना है, इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से, ताकि कोई चीज़ जगह जो है हमारी वो जो है गाड़ी की वो रह ना जाए। जो रह जाएगी उसमें होगा ये कि वो नज़र आ रहा होगा, वो ज़रा अजीब सा लगेगा ना। तो इसको इस तरीके से लगाना है आपने, ये जैसे मैंने लगा लिया। पूरी गाड़ी पे आपने लगाना है। अगर मैं ये पूरी गाड़ी पे लगाऊं तो हमारी वीडियो काफ़ी जो है वो लंबी हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से। फिर थोड़ी सी ऐसे लगा लेना है, ये देखें पूरे उस पर ये जो हमारा फोम है इसके पूरे के ऊपर नहीं लगाना, बल्कि ये आप देख सकते हैं एक थोड़े से किनारे के ऊपर, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, लगा लेना है। फिर अगेन इसको इसके ऊपर जो है पूरे के ऊपर इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा हाथ के ज़ोर से, ताकि ये अच्छी तरीके से जो है हमारी गाड़ी के एक्सटीरियर के ऊपर लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इसको लगाना है। और अब मैं इसको जो है, और इसको हमेशा जो है आपने क्या करना है, इसका ढक्कन अच्छे तरीके से बंद करके रखना है, वरना ये आपकी पॉलिश ज़ाया हो जाएगी और खुश्क हो जाएगी। इस तरीके से आपने इसको जो है बंद कर देना है। अब क्या करना है, आपने जो कपड़ा है इसको, यार मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ कि इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह ना हो, इस तरीके से आपने इसको साफ़ कर लेना है और कपड़े की आपने तह बनानी है। अगर आप अच्छा रिज़ल्ट लेना चाहते हैं इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। फिर ऐसे कर लें और ऐसे। और अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की जो चमक है वो अच्छी से है, तो भाई उसके लिए ज़ोर लगाना होगा आपको थोड़ा सा। ये नहीं है कि आप ऐसा ऐसा से ऐसे ऐसे रगड़ेंगे और आप कहेंगे कि गाड़ी में जो है चमक आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसे हाथ के ऊपर रखना है, ऐसे थोड़ा सा मैं इसको और भी फोल्ड कर लेता हूँ, इसकी तह बना लेता हूँ। ऐसे अपने हाथ के ऊपर रखना है और इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे रगड़ना है। ये देख रहे हैं आप, ज़ोर ज़ोर से, जितना ज़ोर से आप रगड़ेंगे उतना जो है आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और बार बार एक जगह पे इसको घुमाएं, बार बार। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जगह होती हैं उंगली की मदद से अंदर से, जैसे ये वाली जगह है, ये यार अपनी फिंगर जो है अपनी इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके यहाँ से, ताकि कोई जगह रह ना जाए, ठीक है। तो अब जो है मेरे ख्याल में आपको उसमें तो रिज़ल्ट नहीं आ गया, लेकिन मुझे बड़ा फ़र्क यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको शायद जो है वीडियो में तो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं फेस टू फेस देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी जो है यहाँ पर मैं इसका और कलर भी देख रहा हूँ, ये जगह भी देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है मुझे बहुत ज़्यादा कलर में जो है एक शाइनिंग आ गई है और कलर जो है गाड़ी का वो चमक उठा है। मैं थोड़ा करीब से भी आपको दिखाऊंगा, मैं थोड़ा करीब ले आता हूँ अपने कैमरे को। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, उस तरफ भी आप देखें और इस तरफ भी। इतना फ़र्क है फ्रेंड्स, इतना फ़र्क है, इतना कि अगर आप मेरे पास होते तो आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर मुझे चमक नज़र आ रही है, आई थिंक आपको नज़र ना आ रही होगी। तो मैं आपको बार बार एक बात जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी पॉलिश लगानी है उसके ऊपर ये जो कपड़ा है ये ज़ोर ज़ोर से रगड़ना है। मेरे अभी ये पसीने आ रहे हैं, आपके भी पसीने आएंगे, लेकिन इसको जितना ज़ोर से आप रगड़ेंगे ये उतनी चमक देगा। फिर क्या करना है, जब आपने गाड़ी के ऊपर पॉलिश वगैरह लगा लेनी है तो जब आप कहीं से आएँ, यानी कि कहीं आप ट्रैवलिंग पर गए हैं, जब आप आएंगे तो ये जो मिट्टी होगी ना ये बड़ी आसानी से उतर जाएगी। अगर ये वाली पॉलिश लगी होगी ना गाड़ी के ऊपर तो ये जो मिट्टी है ये आसानी से उतर जाएगी।
और ये जो पॉलिश है ये आपने डेली बेस पे नहीं लगानी, जब भी गाड़ी को वॉश करें लगानी है, बिला ज़रूरत बिल्कुल नहीं लगानी। अगर आप ज़्यादा इसको लगाएंगे उससे ये होगा कि ये पता क्या करती है, ये जाके गाड़ी के अंदर से जो मैल कुचैल होती है ये उसको बाहर ले आती है। जब आप इसको ज़्यादा लगाएंगे, यानी कि आप डेली बेस पे आप कहेंगे कि भाई हम रोज़ाना कर, नहीं, आप एक दफ़ा लगा लेंगे, अगर गाड़ी के ऊपर पानी भी आएगा ना तो वो पानी जो है वो ऐसे नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो जगह होती है ये काफ़ी जो होती है सॉफ्ट हो जाती है, तो पानी वगैरह को ये नहीं ठहरने देगी। जो धूड़ मिट्टी होती है वो ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रहेगी, तो आपकी जो गाड़ी है वो उसको ये काफ़ी फ़ायदा देती है। लेकिन इसको डेली बेस पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जब भी गाड़ी को वॉश कराएं तो ये पॉलिश आपने ज़रूर लगानी है। कपड़ा ऐसे ही रगड़ना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ोर ज़ोर से रगड़ना है। तो ये था गाड़ी का वॉश करने का तरीका, आपको मैंने वीडियो में बता दिया। यार गाड़ी आप बेशक वहाँ से जाएँ वॉश करें, जो एहतियातें थी मैंने आपको बता दी। तो अगर आप लोग जो है इस चीज़ पे अमल करेंगे, यार मैंने कभी काम किया नहीं है, मुझे सांस चढ़ गया, थोड़ा सा जोर लगाया, तो ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो गाड़ी है, यार ये आप देखें जिस पीस पर मैंने पॉलिश लगाई है वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट लग रहा होगा। आगे की तरफ का जो कलर है और ये जो कलर है, इसमें ये जो कलर है ये हमें काफ़ी अच्छी शाइनिंग दे रहा है। और इस तरफ लेकिन ये आपको इसमें समझ नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी जो थी ये पहले साफ़ थी। अगर गाड़ी मैली होती, अगर मैं उसी पे ये पॉलिश लगाता तो आपको जो है एक वाज़े रिज़ल्ट नज़र आता। तो इस तरीके से आपने गाड़ी को वॉश करना है, जो तरीके मैंने आपको बताए हैं। टायर्स को वॉश करने के बाद खुश्क करना है, गाड़ी को खुश्क अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद होता है गाड़ी का डैशबोर्ड, ये आपको नज़र आ रहा होता है। गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है इसके ऊपर आपने एक पैकेट वाला लेस्टर होता है, तकरीबन 10 रुपीज़ का मिल जाता है साशे में, वो लगाया करें। जो बोतल वाला होता है वो हरगिज़ भी डैशबोर्ड के ऊपर ना लगाया करें, ठीक है। तो वो लगाने के बाद ना उसके अंदर एक होता है छोटा सा एक कपड़ा सा होता है, वो ऊपर आप लगा के उसके बाद कुछ देर के बाद आपने इस तरह का कपड़ा लेना है और इसी तरह से रगड़ना है जिस तरह के मैंने ये पॉलिश के ऊपर रगड़ा है, ठीक है। पॉलिश का जो नाम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप लोगों को ईज़िली जो है किसी भी शॉप से मिल जाएगी जहाँ पर ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं। तो यार आज वाली वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और इंशाल्लाह इस तरह की मैं आइंदा जो है आपको वीडियो लेकर जो है आता रहूँगा आइंदा भी। और अगर आप कहेंगे तो यार आपकी खातिर कुर्बानी दूंगा, एक गाड़ी को खुद वॉश करूँगा, उसके ऊपर पॉलिश लगाऊंगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो, अगर समझ आ गई है तो मुझे तकलीफ़ ना दें, अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, मुझे तकलीफ़ ना दें, नहीं आई तो यार फिर आपके लिए तो जान भी हाजिर है। लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।